सेक्टर आउटलुक 2024 में अब बात 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। 3,850 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 50 से ज्यादा देशों में 200 से अधिक फाइनेंशियल कंपनियों को सर्विस प्रदान करती है और कंपनी के प्रोडक्ट्स के जरिए रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब साल 2024 में ग्रोथ को लेकर कंपनी के क्या इरादे हैं, नए साल में आईटी सेक्टर के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हो सकते हैं, इसी सब पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही साल 2024 यानी कि इस साल के लिए ग्रोथ आउटलुक भी है, वो भी समझेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के को फाउंडर और एमडी विष्णु आर दुसाद जी। मिस्टर दुसाद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद अपना समय निकालकर हमसे बांटने के लिए। सर, साल 2024 ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? धन्यवाद नेहा। आउटलुक 2024 के लिए मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। वो इस वजह से कि अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर उन टेक्नोलॉजीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है और इसी वजह से सारी दुनिया से हमारे यहाँ काम आएगा उन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और हमारी जैसी जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं उनकी तरफ और भी गहराई से लोग देख रहे हैं दुनिया वाले, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी अभी बन रही है वो तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट है प्रोडक्ट्स स्पेस में और फिनटेक स्पेस में। चलिए, तो प्रोडक्ट स्पेस, फिनटेक स्पेस में एक्शन है। सर, ये जो पूरा लेंडिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस ग्रोथ है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में, ये आपको कैसी दिख रही है? इनफैक्ट मैं ये समझना चाह रही थी कि साल 2023 से साल 2024 में क्या बदल रहा है, क्या ऐसा अनोखा हो रहा है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है? देखिए, अनोखा 23 से 24 के बीच में नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये पिछले 3, 4, 5 सालों से बिल्डअप होता जा रहा है हमारे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। जिस तरह से आज हम पहुंचे हैं लगभग 30 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे के लेवल पर और जल्दी ही हम 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे के लेवल पर पहुंचेंगे। 30 करोड़ ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या हो रहा है कि फ्लो बेस्ड लेंडिंग जो है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। अभी जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस थे उनके पास बोरो करने का उनके पास बहुत कम जरिए थे, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन डिजिटली होनी शुरू हो गई हैं, तो उस वजह से इन ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल करके बड़े प्लेयर्स जो हमारे हैं बैंकिंग वाले, वो उस फ्लो को इस्तेमाल करके छोटे छोटे दुकानदारों को और रेडी वालों को भी लेंड करना शुरू करेंगे। कुछ हद तक शुरू हो गया है और बाकी करेंगे। तो इससे एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर बहुत ही अलग किस्म का एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है और उस वजह से मेरे को लगता है कि कम से कम भारत में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी लेंडिंग में। और ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग में भी ये सपोर्ट होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ही कलेक्शंस कितने हुए और पेमेंट्स कितनी हुई, वो सब चीजें और कितनी गति से हुई, वो सब चीजें निकल कर आती हैं। तो वो हमारे दोनों ही सॉल्यूशंस बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं इस समय। सर, क्या लग रहा है, रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का लक्ष्य ये इसी साल अचीव होता हुआ दिख रहा है या अभी इसमें समय लगेगा? नहीं, ये इसमें 2 या 3 साल लग जाएंगे। 2026 या 25 तक
26 से 27 तक हो जाना चाहिए 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस हाँ, पर डे। ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है, 5 रुपए 10 रुपए वाले ट्रांजैक्शंस हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन 100 करोड़ पर डे बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने सर देखा भी है कि ग्रास रूट लेवल तक ये पहुंच चुके हैं, और जिस तरह का रेवोल्यूशन भारत में देखने को मिला है कि आप एक रेडी वाले के पास जाएं, एक ठेले वाले के पास जाएं और वहां पर आप बिना कैश का इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शन कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, इस वित्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2025 के लिए कौन से की मार्जिन ड्राइवर्स हैं जो आपको इस ओवरऑल सेक्टर को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ? मार्जिन ड्राइवर्स तो यही रहेंगे कि थैंकफुली वो जो ग्रेट रेजिग्नेशन वाला पीरियड था वो हमारे पीछे है, तो जी। इसलिए वो जो मिडिल लाइन पर जो प्रेशर था बहुत ज्यादा, आज से लगभग 2 साल पहले, जी। वो काफी कम रहेगा या नहीं के बराबर रहेगा। ओके। और जहाँ तक टॉप लाइन की बात है, मेरे ख्याल से मैंने जैसे इनिशियली बताया था कि बहुत काम अभी होना है कॉर्पोरेट सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने के लिए। तो उसकी वजह से टॉप लाइन पर हमारी ग्रोथ ठीक ठाक बनी रहेगी। अच्छा। और इसी वजह से मार्जिन्स भी ठीक रहने चाहिए। ओके सर, ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। कब तक आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से आईटी बजट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इफ एट ऑल, और अगर बढ़ते हैं तो कितना, क्या क्या सेंस आपको मिल रही है सर अपने विदेशी क्लाइंट से? देखिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो अभी तक ईश्वर कृपा से लगातार जारी है जी। और वो जारी रहेगा। और जहाँ तक बजट्स बढ़ने की बात है, मेरे ख्याल से 5-10% तो बढ़ने चाहिए, ऐसा लगता है। 5 से 10% बढ़ना चाहिए, ये अक्रॉस आप अपने ग्लोबल क्लाइंट से मान रहे हैं। अच्छा सर, इससे पहले हमने देखा था कि जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो हमने गाइडेंस आते हुए देखे थे, क्या लग रहा है सर इस साल उसमें अपवर्ड रिवीजन देखने को मिल सकता है? पिछले साल हमने थोड़ा सा असमंजस कुछ समय देखा था, लेकिन अब क्या लग रहा है, गाइडेंस में यहाँ से सुधार, एक अपवर्ड रिविजन? लगता है कुछ हद तक तो लगता है कि अपवर्ड रिवीजन आना चाहिए गाइडेंस। ओके सर, क्या कारण आपको लग रहा है इस तरह के कॉन्फिडेंस के पीछे? क्योंकि ऑफ कोर्स जब बड़ी कंपनियों में इस तरह की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, कॉन्फिडेंस गाइडेंस के माध्यम से दिखाई देता है, तो फिर इट ट्रिकल्स डाउन आल्सो। सो क्या यहाँ पर बड़ा चेंज आपको आते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, जो मंदी की बात होती रही पूरे 2022 में और 23 में, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। वो जो मंदी आने वाली है वाली बात धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो अच्छा। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बड़ी कंपनियों का गाइडेंस इम्प्रूव हो सकता है। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी मतलब सुधरी तो नहीं है बहुत सब्सटेंशियली, लेकिन वो एक तरह से एज यूजुअल सिचुएशन बनती जा रही है। उसके बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो इन दो कारणों की वजह से मेरे को लगता है कि शायद गाइडेंस इम्प्रूव हो। ओके चलिए सर, जेनरेटिव एआई, इस पे बहुत बात हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इस पे काफ़ी बातचीत हो रही है। तो क्लाइंट्स की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं सर, आपकी क्या तैयारी है, आप इस पूरे स्पेस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एआई तो हमारे टेक्नोलॉजी रोड मैप में पिछले 6-7 साल से रहा है। और हमारे ट्रांजेक्शन बैंकिंग का प्रोडक्ट ने एआई को एक तरह से 3 साल पहले 4 साल पहले हमने उसको हमारे ग्राहकों के पास लगाया था। और उसके बाद जेनरेटिव एआई एक एडिशन आया है उसमें। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज का, जो मैं पहले बात कर रहा था कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इन सभी टेक्नोलॉजीज का कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब इसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि जेनरेटिव एआई हाइपर पर्सनलाइजेशन के साथ जब हम इस्तेमाल करेंगे,
तो जो जो कम्युनिकेशन जाएगा हर इंडिविजुअल को, वो बहुत ही स्पेसिफिक होकर जा सकता है। और वो चीज़ें हम इंटरनली सोच रहे हैं, और हमारे ग्राहकों को उस तरह की चीज़ें भी हम मतलब विद इन ईयर फ्रॉम टुडे हम देने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए ये जो मौजूदा साल है, इसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? ये बनी रहेगी। देखिए क्या हो रहा है कि फिनटेक में जो इनोवेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जो घर में उतना उस लेवल का इनोवेशन नहीं कर पाते, उनके लिए फिनटेक्स को एक्वायर करना बहुत हितकारी रहेगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो भी अच्छे फिनटेक्स हैं, अच्छी क्वालिटी का उन्होंने इनोवेशन किया है और स्केलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो उस तरह के फिनटेक्स बड़े प्लेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा सर, हायरिंग ट्रेंड किस प्रकार का अब दिखाई दे रहा है साल 2024 में? क्या कोई कैटेगरीज हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए आपने जनरेटिव एआई की तो बात कर ही ली। उसी तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हायरिंग बिल्कुल होगी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज में मेरे हिसाब से रिलेटिवली कम होगी हायरिंग, क्योंकि वह सेक्टर कुछ हद तक इस साल से ही जनरेटिव एआई की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हायरिंग होगी, और मेरे ख्याल से ठीक ठाक होनी चाहिए। वैसे अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छा नहीं बताया गया है हायरिंग का पेस, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक होनी चाहिए हायरिंग इस साल। ठीक ठाक दिख रही है। अच्छा सर, कंपनी के करंट यूटिलाइजेशन रेट क्या है सर? किस तरह का आउटलुक आप इस साल के लिए बनता देख रहे हैं? देखिए नेहा, धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट कंपनी है, तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन रेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारे सभी लोग काम पर ही लगे हुए रहते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल काम है। हमारा हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो जैसे ही कोई ज्वाइन करता है तो उसकी ट्रेनिंग के बाद वो काम पर वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का काम करना शुरू कर देता है। ओके। तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वो सर्विसेज इंडस्ट्री की बात है कि कितना यूटिलाइजेशन है। हम प्रोडक्ट कंपनी है, इसलिए हमारे यहाँ 100% यूटिलाइजेशन होता है। सर, और किस तरह की प्रोजेक्ट पाइपलाइन आपको इस बार दिख रही है सर? करंटली कंपनी की पाइपलाइन में, ऑर्डर पाइपलाइन में क्या कुछ है सर? पाइपलाइन काफ़ी इनकरेजिंग है इस समय, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद करते आए हैं और पसंद कर रहे हैं, एंड जिस तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं पसंद करते रहेंगे। तो जैसे कि पहले भी बताया मैंने, 40 लाख करोड़ के रिटेल लोन्स हमारे प्रोडक्ट पे चलते हैं। उसका मतलब ये है कि 4 लाख करोड़ रुपयों का इनकम एक तरह से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वजह से हम भारत की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का हम योगदान कर 4 लाख करोड़ का इनकम जनरेट करने में हम एक रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरह का कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट्स पर है जी। और वो अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। ओके दुसाद सर, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ओवरव्यू देने के लिए कि क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस साल पूरे आईटी सेक्टर से। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सेक्टर आउटलुक 2024 में इतना ही। शो को हम रैप अप करेंगे, लेकिन आपको बने रहना है जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।